Today is Thursday evening and it is around 7:45 and I'm going to talk something very important things. मैं बहुत कैजुअली बैठी हुई हूँ. मैंने कोई एक्सेसरी नहीं पहना है एक्सेप्ट फॉर दीज घुंघरू बैंगल्स एंड आई एम जस्ट लेड बैक एक्चुअली. My face is glowing, लेकिन आई एम रियली एग्जॉस्टेड मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली. मैं एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ. इतना एसेट जमा करके रखते हैं लोग. वाई? गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड. तुम्हारा दिन का खर्चा निकल जाता है, तुम अपने बिल्स भरते हो, तुम्हें कोई लोन नहीं है, तुम अपने घर में ओनर बन के रहते हो, और क्या चाहिए? तुम जब यंग होते हो तुमने ट्रैवल किया, और कितना ट्रैवल करोगे? ट्रैवल इज़ ओवररेटेड. कितना बाहर का खाना खाओगे? बाहर का खाना अभी मैंने आफ्टर अ लॉन्ग गैप आई वॉज ईटिंग आउटसाइड, क्योंकि मैं थक चुकी थी, पक चुकी थी. आई नेवर लिटरली लाइक आई सेड नहीं. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम ईटिंग आउटसाइड फूड. इसके दो कारण हैं. जस्ट टू मेंटेन माई सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आई एम गोइंग आउट एंड ट्राइंग टू बी लाइक वरना वो क्या हो जाता है ना, व्हेन यू आर सिटिंग एट होम, वो अब तुम अकेले रहते हो तो यू विल बिकम मोर एंड मोर इंट्रोवर्ट. तो ठीक है, थोड़े पैसे चले जाते हैं, लेकिन आई विल बी इन मूवमेंट. एक मूवमेंट होता है, मैं बाहर जाती हूँ, आई एम मीटिंग पीपल, आई एम ईटिंग डिफरेंट फूड. इससे मेरा माइंड भी फ्रेश रहता है. खाना खाना इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग. खाना इज़ येस one of it. 25%, 75% इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू फ्लेवर्स, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस जो मेरे घर के आसपास है, जो मैंने देखे भी नहीं थे. इतने साल रहकर भी मैंने काफ़ी सारे प्लेसेस विजिट नहीं किए थे. तो मूड भी इतना सड़ा सड़ा सा रहता था ना, फिर वो दाल चावल खाने के बाद कुछ खाने का मूड भी नहीं करता था. इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर कि मैंने आई डोंट रिमेंबर कि मैंने दाल चावल कॉम्बिनेशन खाई है. दाल रोटी खाई होगी लास्ट मंथ, बट दाल चावल नहीं खाया है. खिचड़ी मैंने बनाई थी क्या? मे बी इन द मंथ ऑफ अगस्त में बनाई होगी. खिचड़ी भी नहीं बनाई मैंने. पहले जब ये वेकेशन पे जाती थी, मैं किचन में खपती रहती थी, कुछ ना कुछ बनाती थी. इतना सारा ग्रोसरी आइटम ने. आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, तो मेरा मेन थिंग था कि कुछ अलग अलग डिशेस ट्राई करूँ. खाने वाला एक पर्सन. मैं बोलती थी क्या नॉनसेंस चीज़ें हैं ये. इस बार मैंने डिसाइड किया कि ऐसा नहीं है कि. और मैंने एक चीज़ देखी है, व्हेन यू ईट आउटसाइड फूड ना, तो आउटसाइड एनर्जीज भी आता है. यू बिकम मोर एक्सट्रोवर्ट, यू बिकम मोर. तुम्हारी इम्यून सिस्टम बेटर हो जाती है, क्योंकि तुम हर टाइप का खाना खाते हो, हर टाइप का. क्योंकि वरना तुम सिर्फ घर का ही खाओगे तो तुम ये एकदम विल बी फ्रैजाइल. और अभी आजकल आई कैन नॉट बी फ्रैजाइल. आई हैव टू बी अलर्ट एंड एजाइल, एक्टिव. तो अभी मैंने आदत रखी है, कल को इफ़ आई हैव सर्टन थिंग्स, आई कैन नॉट से मैं घर का ही खाना खाती हूँ. जबकि आई एम वेरी हैप्पी विद माई दही चावल कंजी. आई विल लिटरली बी हैप्पी ईटिंग दैट. और मैं दूसरे डाइट्स भी फॉलो करती हूँ. लाइक राइस है, रोटी है. मैं एलिमिनेट समटाइम्स आई मेक रॉ फूड तो मैं कभी भी बोल ऑफ सैलड लेके नहीं बैठती हूँ. जस्ट दैट आई विल ऑलवेज ईट इट विथ खाकरा. देर हैज़ टू बी सम कार्बोहाइड्रेट्स. मुझे अगर कोई बोलता है ना आई एम ईटिंग, आई एम अ वीगन, आई एम ईटिंग ओनली, मैंने बोला आई एम नो क्या ओनली कार्निवोर. आई सेड यू कैन नॉट बी लाइक दिस. यू हैव टू बैलेंस योर डाइट. यू हैव टू बैलेंस योर डाइट. और खाने के लिए तुम बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो. नर्व एंडिंग्स बहुत स्टिम्युलेट होते हैं व्हेन यू आर डूइंग बेयर फुट वॉकिंग. मे बी आई टुक बाथ एंड आई वेंट आउट, तो इसका भी हो सकता है. कल भी आई टुक बाथ एंड आई वाज स्लीपिंग इन दिस फैन, तो ये भी हो सकता है. काफ़ी रीजंस हो सकते हैं मेरे कोल्ड के.
कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। इतने एसिड्स छाती पे लेके घूमते हैं लोग। अभी डैरल सर को देखो, इनका एक ही बेटा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, मगर उनकी बीवी है दुबई में, ठीक है। इतने एसेट्स है बिटवीन देम, ओके। बीवी का खुद उसका एसेट है, उसके उसके मायके से मिला हुआ, ओके। एक दो नहीं है उसके, बीवी के भी काफ़ी एसेट्स हैं, दो दो तीन तीन प्रॉपर्टीज़ है यहाँ गोवा में। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इनके भी है, इनके तो कुछ तो लीगल डिस्प्यूट्स में भी फंसे हुए हैं कि प्राइम लोकेशंस। बेटा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ही इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक। ऐसा नहीं कि दो तीन बच्चे और जो बाहर गांव में उसको अपना हिस्सा मिल गया, पैसे मिल गए, एंड फिर ये यहाँ का जो है ये भी वो लड़के का ही है, ये पूरा इतना बड़ा फ्लैट, क्योंकि उसके अंकल आंटी को भी बच्चे नहीं हैं, तो उनका शेयर भी वो लड़के को जाएगा। तो थिंक अबाउट इट। मम्मी के साइड का भी वहाँ पर भी कोई लीगल एज नहीं है, दोनों साइड में वो अकेला लड़का है, तो उसको करोड़ों की प्रॉपर्टी लड़के के नाम पे है, एंड ही इज़ नॉट इवन इन द कंट्री। थिंक अबाउट इट। दीज पीपल आर, बिकॉज ये इतने सालों से है यहाँ पर। इनके ही वाज सेइंग कि इनका एक बंगलो है, मतलब जॉइंट फैमिली में होगा, बिकॉज जहाँ पे पहले यहाँ पे रहते थे बंगलोज होते थे, यहाँ पे लैंड है उनका। ये बिल्डिंग जो बांधी है उन्हीं के भाभी की लैंड है, वो उनकी भाभी के फादर की। कैन यू इमेजिन दैट? ऐसे ऐसे लोग भी है, वो दिखते ऐसे ऐसे है, इनकी भाभी ऐसे लगती है कि क्या है। कैन यू इमेजिन? इतना 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 लैंड रहता है लोगों के पास, बट क्या करें, इज इन 60s और इनके ब्रदर है, वो भाभी है इन द 70s, एंड एसेट्स वर crores ऑफ रुपीज़। और इनकी भी फैमिली आधे से ज़्यादा लोग आर अब्रॉड। सो इसलिए मैं बोलती हूँ, क्या इतना लेके छाती पे घूमने, तुम लोग के पास एक घर है रहने के लिए, एक कहीं से तुम लोग के इन्वेस्टमेंट से पैसे आ रहे हैं, एसेट से, रेंट से आ रहे हैं, बात काफ़ी ख़त्म करो ये। आई थिंक ये पापा लास्ट टाइम उनकी माँ की डेड बॉडी मॉर्ग में पड़ी है, ये पेपर्स ज्वेलरी चुरा के, मैं भी कंसल्टिंग द लॉयर कि कैसे एलिमिनेट करके खुद टेक ओवर करे, बिकॉज इट्स फास्ट ना, टेक ओवर करके घुस जाएंगे। पहले होटल में रह रहे थे, फिर उसके बाद आके यहाँ पे रहने लगे। आई हैड टू टॉलरेट दिस फकिंग बिचेस ऑलमोस्ट अ वीक, लेस देन अ वीक। चुतिया फिर यहाँ वहाँ डिनर लंच, घूमने फिरने, शॉपिंग करने जा रहे हैं, घटिया इंसान। आई हैड टू टॉलरेट सो मच ऑफ नॉनसेंस लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम, सपोजिटली। इतना ही दर्द होता तो तुम लोग, यू शुड बी ग्रीविंग, यू आर नॉट, यहाँ पार्टिंग हुआ, यू आर ड्रिंकिंग, ऑर्डर पे ऑर्डर कर रहे हैं जोमेटो स्विगी से, मज़े लूट रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं लोग, ये समझ के कि पूरा हड़प कर लिया, करोड़ों की सबके हिस्से में लाखों रुपया आएंगे, ये सब कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे
कि हमने उन्हें शांति को बेवकूफ़ बना के सब चोरी चकारी कर ली। अभी इसको यहाँ से भी एलिमिनेट करेंगे। हम लोग जीत गए, सारे रिश्तेदार, सारे नेबर, कम्युनिटी के, चर्च के लोग हमारे साइड में हैं। इसके ऊपर अब इसको बुली करके, इसको सता के, इरिटेट करके भगाएंगे करके। द प्लान वाज दिस। पूरी टीम बना के रखी थी। मैंने बोला भैंडी, हाउ डज इट मैटर। कुछ काम आया षड्यंत्र, अंडू मिला ना उसमें से। आई डिड नॉट गो हैंकरिंग, आई डोंट हैव टू हैंकर, आई वॉज वट एवर हैपन्स। उतना सोचने की शक्ति भी नहीं थी मेरे पास। आई वॉज ब्रेन डेड, ब्रेन डेड, डेड, डेड इनसाइड, डेड, माई सोल वॉज डेड, आई वॉज डेड। क्योंकि इस औरत ने मुझे इतना इमोशनली इतना ये करके रखा था ना कि देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी रहती है एंड व्हेन यू विल सी देम दे लुक सिंपल, बट आर दे हैप्पी। इनके पास इतनी बीमारियां रहती है इन देयर ओल्ड एज, इन देयर 50s, 60s एंड 70s। अल्टीमेटली ये होगा कि द बॉय में जस्ट इतने सारी प्रॉपर्टीज ऐसे लिक्विडेट करना पड़ेगा उसको, और कुछ नहीं। मे बी जस्ट कीप वन फ्लैट में, वी नेवर नो। एनीवे मुझे कुछ बोलना नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी प्लेस वेर आई एम लिविंग। पीपल आर सो मनीड, इतना पैसा होता है उनके पास, नॉट ओनली जस्ट लिक्विड, नॉट इवन जस्ट कैश, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट्स, रियल एसेट्स, बिकॉज बॉम्बे इज़ अ प्लेस ऑफ मनी। अभी मेरी बिल्डिंग में देखो, 7वें माले पे पूरे सीनियर सिटीज़न। एक फ्लैट में एक ओल्ड लेडी, एक फ्लैट में एक बुढ़ा बुढ़ी जो इतने बीमार और फैट रहते हैं, एक में एक ओल्ड मैन, एक खाली पड़ा है उसमें भी, हाँ, एक सीनियर सिटीज़न, एक ओल्ड लेडी। सीरियसली द फुल ऑफ 7th फ्लोर इज़ फुल ऑफ सीनियर सिटीजन्स, everyone above late 60s or early 70s. Can you believe this? Late 60s, early 70s. तो बेचो एंड गो एंड स्टे नियर योर चिल्ड्रन। और वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है वो 7th फ्लोर पे। अगर वो अपनी माँ को कोई मस्का लगाता है, अगर बेटा बेटी है उसमें से, या तो बेटा या तो बेटी ज़्यादा मस्का लगाती है, सो ये यू शुड अंडरस्टैंड कि बिकॉज अभी बुढ़िया अगर टाइम फिश हो जाएगी तो द बेटी कैन टेक ओवर द एंटायर फ्लैट इन अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड। ना बेटा ना बेटी रहते हैं, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। जो बहुत ज़्यादा मस्का लगाता है, आर यू जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर पेरेंट्स, और आर यू ओनली इंटरेस्टेड इन बिकॉज उनके पास जेवर है, पैसे है, इन्वेस्टमेंट्स है, सेविंग्स है? क्या तुम उनकी इसलिए देखभाल करते हो कि उनका सब हड़प करना है या उनको मस्का लगा के रखना है? मस्का लगाने वाले लोग मिल जाएंगे, दिल से सेवा करने वाले नहीं मिलेंगे। I faced a lot of issues in my life. तुम जब भी कोई चीज़ करो ना, दिल से करो, थोड़ा करो।
लेकिन दिल से करो. When I go for my church visit, I only go for my church visit. मुझे ना उनके रिचुअल से पड़ी है, ना उनके ट्रेडिशन से पड़ी है. Always say thank you Lord, you've given me a beautiful day. वैसे भी I was never too keen about being a church going person. बट ये मेरी भक्ति है, ये मेरा रूटीन है. जब मैं इनके इंग्लिश वाले प्रेस रीड करती हूँ ना तो मेरा सर घूमता है. रियली गॉड नीड्स ऑल दीज कॉम्प्लिकेटेड प्रेयर्स, वो भी इंग्लिश में. कांट आई स्पीक इन हिंदी टू माई गॉड? कांट आई स्पीक इन माई मदर टंग? कांट आई स्पीक इन मराठी? डू आई नीड दीज वेरी स्पेसिफिक प्रेयर्स? नो ना. डू हैव टू शाउट एंड स्क्रीम? मैं उनको सब पता होता है. मैं एक सेंटेंस भी बोलूँगी तो वो समझ जाते हैं. उनको पता होता है उनकी जीवी प्राणी क्या किस दौर से गुजर रही है. स्टॉप बीइंग अ हिपोक्रेट. तुम लोग को लगता होगा चैंटिंग करके, आजकल एक नया ट्रेंड चला है राम नाम जपना. पहले कहाँ था इनका ये भगवान राम? तुम सच्ची भक्ति करोगे ना, तुम्हें कोई किसी चैंटिंग की भी ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू चैंट एनीथिंग. चुटकियों में तुम्हारा काम बन जाता है. मैंने कहा ना मेरे साथ एक वेल विशर नहीं है मेरे टीम में. एक वेल विशर नहीं. जो प्रिटेंड करते हैं वेल विशर बनने के, वो भी भैंचोदी निकलते हैं एट द एंड ऑफ द डे. वाई? बिकॉज दे आर दोगले. मतलब यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ पे पास आउट करना, या कुछ ऐसे है कि तमाशा करेंगे या ऐसे प्रिटेंड करेंगे. एंड ऑफ द डे ओनली गॉड इज़ देयर. इतना प्रॉपर्टीज छाती पे लेके जाते. डिड शी टेक एनीथिंग, एनी ऑफ हर गोल्ड? चुटकियों में सब निकल गया, बिक गया, पता नहीं क्या हो गया. शी वॉज होल्डिंग इट. मैंने भी नहीं देखा था. नाइदर वॉज आई इंटरेस्टेड. कभी कभी मुझे डर लगता था कि कहीं वो कुछ ज्वेलरी मेरे कबर्ड में रख के बोलेंगे तो शांति तूने चुराए मेरे ज्वेलरी. मैंने बोला भगवान मुझे इस एडी औरत से बचा ले, बिकॉज शी कैन लिटरली डू एनी थिंग. Maybe they were trying all these techniques eventually. You never know. मैंने कभी खुद के उस कबर्ड में देखा नहीं क्या है क्या है क्या करने है. उसकी साड़ियाँ पड़ी रहती थी और कुछ अनवांटेड सामान रहता था, और वो मेन चाबी लेके घूमती रहती थी. डोंट हैंकर बियॉन्ड थिंग. मैंने बोला मैंने अपने छाती पे लाखों का नुकसान देखा है. मैंने खुद का देखा है. आई डोंट हैव टू हैंकर बिहाइंड अदर पीपल्स थिंग्स. खुद के दम पे देखा है. खुद पे ज़ीरो डाउनफॉल आते देखा है. तो मुझे अभी किसी चीज़ से आई एम नॉट हैंकरिंग बिहाइंड इट कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए. तो तुम्हारे नसीब का है वो तुम्हारे पास रहेगा, नहीं है वो निकल जाएगा. Stop hankering behind, hustling behind things and losing your sleep over possessions. जो तुम्हारा बचाने का फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ निभाओ, बट उसके आगे पीछे तुम कुछ नहीं कर सकते हो. अगर मेरे कर्म ठीक नहीं होते तो यू थिंक आई विल बी एबल टू सर्वाइव वन मैन शो जिसका कोई सपोर्ट नहीं है. लोगों को सिर्फ मेरा प्रिटी फेस दिखता है, बट हाउ आई हैव सफर्ड लास्ट ईयर, मी एंड माई गॉड नोज. भटकती थी मैं. सुबह सुबह मुझे रात को नींद नहीं आती है, इसलिए भटकती थी. आई टोल्ड यू आई हैव लैंडेड इन पाउंड पार्क एट अराउंड 5 o'clock, 5:30. मुझे वो ज़माना याद आ गया. आई शू सिट एट द बस स्टॉप समटाइम्स कि मैं चल चल के थक जाती थी कि आई डिडंट नो विच रास्ते से मैं आई और कहाँ जा रही हूँ. सीरियसली रात भर भटकती रहती थी मैं.
कंपाउंड में बैठी रहती थी। मुझे कोई आके बातें करता था, मैं रोती रहती थी। आई थॉट कि भगवान, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे मौत क्यों नहीं दी, क्योंकि इसके साथ तो मैं रोज़ ही मरती थी। I think people were trying different techniques to get me implicated, false charges में and all that. मैंने बोला ना, इंटेलिजेंट दुश्मन होते तो भी मज़ा आता डील करने में, बट ऐसे भैंचोद बेवकूफ़ों से ये जी का जंजाल, नादा से दोस्ती और जी का जंजाल बोलते ना, वैसे मज़ा भी नहीं आ रहा है, ऐसे अनोइंग मच्छर जैसा फीलिंग आता है। डोंट हैंकर बिहाइंड थिंग्स। मैं वही सोच रही थी कि मैं व्हेन आई वाज वर्किंग आई वाज बाइंग सो मेनी थिंग्स। हम कमा कमा के चीज़ें ही खरीद रहे हैं, चीज़ें ही खरीद रहे हैं, क्लटर ही कर रहे हैं घर के अंदर, लाइफ के अंदर मरे मरे जा रहे हैं चीज़ों के पीछे। जितनी हमारी इस्तेमाल की चीज़ें उतनी रखो, जो जो इस्तेमाल में आ रही है, फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, वो चीज़ें रखो। बाकी क्यों ये सब क्लटर? किसको बताऊं, किसको मेरी दिल की बातें? मैं यही सोचती थी कि क्या मतलब, मैंने हैंडल किया ना अपने आप को। जब लड़कियां औरतें बोल रही है अबला नारी, मैंने बोला अबला तबला कुछ भी नहीं। जब तुम्हारी जान पे आती है ना, यू विल हैंडल इट, यू विल हैंडल इट एंड यू विल हैंडल इट वेल। कैसे होगा, कहाँ क्या होगा, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन टू मच ऑन अदर पीपल। जो भी मेरे डिसीजन मेकिंग होते हैं वो एकदम मैं खुद ही लेती हूँ। आई डोंट गो हैंकरिंग हियर, मुझे हेल्प करो, मैं नो, आई डोंट डू दैट। डोंट बी सच एन वॉल फ्लावर, क्राइम की कमज़ोर। कुछ तो है, कुछ तो है। किसी की तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ तो है। जो मैंने कहा है वो पते की बातें हैं, बाकी तुम लोग के ऊपर डिपेंड है। मैंने एग्जाम्पल्स दिए, ये लाइव एग्जाम्पल जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ। मेरे डैड को इतना कमा के रखा, उसको उनको एक दिन का सुकून नहीं था।
जब पैसे और जाए आती है तो लोग खून करने के लिए भी पीछे नहीं हटते। हिटमैन को पैसे देके उड़ाने का मतलब एक्सीडेंट करवाने का, दैट इज़ अ बेटर वे ना, एक्सीडेंट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इतनी सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेरी बिल्डिंग में रेंटल्स में है। नॉट दैट दे वांट दिस रेंटल्स, यहाँ से रेंट का उनको कोई मतलब भी नहीं रहेगा, बट होल्ड करके रखा हुआ है एक प्रॉपर्टी जो वो बेच सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये ज़रूरत भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग इन अ वे, बट होल्ड करके रखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो पीपल होल्ड फ्लैट्स, तो नए तो क्या हो जाता है ना, वन पर्सन विल बी हैविंग मल्टीपल एसेट्स बिकॉज दे आर होल्डिंग। जैसे कल मैं पाजी से बातें कर रही थी, इट सीम्स जहाँ पे उनका ढाबा है पीछे बहुत बड़ी ये ट्रांसपोर्ट की जगह थी ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी इनकी, ट्रांसपोर्ट इनके मामा की और समथिंग, तो उनके ज़मीन पे पीछे कंपाउंड है। वो ज़मीन आज की तारीख में इस कॉस्टिंग 40 करोड़, जहाँ पे एक शैबी सा ढाबा है। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉम्बे का एरिया। 40 करोड़ वर्थ ऑफ लैंड दैट इज़, जहाँ पे ये शैबी सा ढाबा है। कैन यू बिलीव दैट? Eventually it might be sold. Eventually they may sell that land to some builder, some building will come up over there. ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन करोड़ों की प्रॉपर्टी रहती है। So everything is one day at a time. If I'm talking to anybody, जैसे if I'm normally also talking to anybody, एक फैटी गुड्डू आंटी आती है, उनका तो शॉप है इसी को पार्क में, विच विल बी अराउंड मोर देन 3 करोड़ प्लस, सिर्फ शॉप। हाँ, फिर उनके बाकी और दूसरे कोई ये होंगे, और बच्चा सिर्फ एक। मैं जैसे एक एग्जांपल बोल रही हूँ, 3 करोड़ का फ्लैट ही, वो सॉरी शॉप ही रहेगा, वो छोटा सा शॉप एक अच्छे खासे बिल्डिंग में, बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रोड फेसिंग है, नेक्स्ट टू वसंत ओएसिस। कैन यू बिलीव दिस? अगर मैं स्मॉल गार्डन में पॉन्ड पार्क की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल कम इन, वो छोटे तबके के लोग भी हैं, मे बी सम गुड पीपल विल बी ओनली 5%, ओके, वो भी अर्ली मॉर्निंग आके निकल जाते हैं। द रियल गुड क्राउड वो 7 बजे के पहले निकल जाता है। इफ़ एनी बडी कम्स इन एंड इफ़ एनी, तो लेस देन 5%। बट स्मॉल गार्डन में जो भी कदम रखता है, आसपास की पब्लिक रहती है, नॉला मनीड, वो दिखते ऐसे सिंपल है। वन सिंधी अंकल, he was operated for cancer. He was bedridden for 2 months. Last I saw him in January, because वो वही बेंच पे बैठे रहता था जिस बेंच पे मैं बैठती थी। तो आज वो फादर एंड सन ने कहा कि ये वाले बेंचेस रिजर्व्ड रहते हैं। मैंने बोला हाँ, क्योंकि हर कोई वहाँ पे ही बैठना चाहता है जहाँ मैं स्मॉल गार्डन में बैठती हूँ। तो वो उठ के आए, इज़ इन 70s, कैंसर का ऑपरेशन है, फिर भी चलते फिरते हैं। तो वाई कांट, जिनका हाथ पैर चलता है वो क्यों नहीं चल सकते हैं? समडे मैं उनका फ़ोटो लूँगी या वीडियो लूँगी। सर्जरी होने के बाद भी आते हैं धूप में बैठने के लिए, चलने के लिए, एक पानी का बॉटल लेके आते हैं। एंड आई हैव सीन हिम वॉकिंग। मैंने बोला इनको मैंने चलते हुए भी देखा है, बहुत चलते हैं।
डोंट गैदर हैंकर ये चीज़ चाहिए. व्हेन यू आर ड्रॉपिंग डेड सब मिट्टी हो जाती है. फ्रॉम द डस्ट वी अराइज, हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में ही जाएंगे, राख धूल बन जाएंगे हम लोग. तो चमका के रखो, क्या चमका के रखना है. वी नीड टू बी हेल्दी. अगर मेरी स्किन अच्छी लग रही है इज़ बिकॉज आई एम हेल्दी फ्रॉम विद इन. इमोशनली देर इज़ अ वेल बींग इन मी बिकॉज आई एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. ऐसा नहीं कि मुझे कुछ करना नहीं है तो मैं लेटी पड़ी हूँ. हाउ मैनी पीपल नो मी, मेरा कितना नेटवर्क है, वो चलते फिरते बन जाता है बिकॉज दे सी मी वॉकिंग. हाँ, आपको तो जानते हैं, आप तो चलती है ना, आप तो वहाँ पे हो ना, आप तो स्मॉल गार्डन में हो, आप तो नाना नानी पार्क में हो रहते हो. हाँ, भवानी नगर में देखा यार. सो आई माइट नॉट चिट चैट विथ सो मेनी पीपल बट चलता फिरता वो रहता है ना. सी माई मसल्स आर ऑल्सो गेटिंग स्ट्रॉन्गर, माई बोन्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. मैं पड़े रह सकती हूँ. विंटर सीजन में मज़ा आता था पड़े रहने को बिकॉज इतने जल्दी ठंड लग जाती है. बाहर जाएंगे तो पूरा चेस्ट पे वगैरह ठंड लगती है. वैन इज़ वेरी प्लेजेंट इन द मॉर्निंग्स. तो मुझे मिस्ट, क्योंकि मैं नहा धो के बाहर गई ना आज, तो मुझे सुबह सुबह का वो मिस्ट या कुछ तो लग गया होगा सर के ऊपर. आई एम टॉकिंग इन फ्री फ्लो एंड आई एम टॉकिंग वेरी सिंपल. ऐसी बातें कोई करता नहीं है. लोगों को तामझाम चाहिए, एडिटिंग चाहिए, फर्स्ट क्लास वाले इंटीरियर चाहिए, भैंडी भैंचोद वाले एडिटिंग चाहिए, प्रोडक्शन वैल्यू, वो सब नहीं मिलेगा. लाइक ये बॉम्बे का वड़ा पाव है ना, सिंपल एंड बेसिक, लेकिन पेट भरता है और मज़े भी आते हैं. इन 15 रुपये वैसा वाला मेरा ज्ञान रहता है, फर्स्ट क्लास वाला. वाई आई गिव एग्जाम्पल्स. मुझे किसी के बारे में ये इनसाइड स्टोरी नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग लाइव एग्जाम्पल्स कि किस तरह की सिचुएशंस होते हैं. मैंने खुद कैसे फेस किया बिकॉज ऑफ एसिड्स. मुझे तो ऐसा लगता था कभी कभी मैं ड्रॉप डेड हो जाऊँ ना तो आई बी गॉन इन फ्यू सेकेंड्स. कभी कभी कुछ लोगों का काला जादू इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि तुम खड़े खड़े मर सकते हो, बैठे बैठे मर सकते हो. क्योंकि लेकिन मेरी भक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग थी, आई वाज सो मच इन गॉड दैट कोई मुझे इतना जल्दी मिटा नहीं सकता है. मैं इसलिए चर्च कंपाउंड में नहीं बैठी थी. रेनी सीजन में वहाँ पे अच्छा लगता था मुझे. अभी मैंने अवॉइड किया है क्योंकि मिनट यू सिट इन द कंपाउंड पीपल कम एंड टॉक टू यू एंड वाई शुड यू बी सो अवेलेबल. नॉट ओनली जस्ट टॉक टू यू, मुझे ओवरऑल भी मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है वो. क्योंकि बैकग्राउंड में इनके प्रेयर्स ऑन लाउड स्पीकर पे चलते रहते हैं ना, वो भी बहुत अनोइंग रहता है कभी कभी. मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम. विजिट किया, वापस आ गई, किसी से ना लेना देना ना कुछ. चलो मैं रखती हूँ, बहुत हो गया. हाँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय.